हाय, ये 24 मई का पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। इसमें पहले हम जो देखने वाले हैं वो चार्ट एनालिसिस करेंगे। फिर दूसरी चीज़ जो देखेंगे कि ट्रेड्स पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कितनी थी आज के दिन में। तीसरी जो चीज़ें देखेंगे वो साइकोलॉजी देखेंगे कि हाँ, कहाँ पे कौन सा ट्रेड बन रहा था और उसको लेने के बाद हम कितना जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। तीसरा जो है इंट्राडे ओआई देखेंगे कि ओआई किस तरीके से चेंज हुआ और कहाँ पे पुट ज़्यादा थे और कहाँ पे कॉल ज़्यादा थे। फिर उसके बाद इंट्राडे पीसीआर की हम बात करेंगे, फिर आईवी, आईवीपी, फिर कंक्लूजन करेंगे कि पूरे डे में कितने ट्रेड्स बने और कौन से ट्रेड्स जो है वो लेने वाले थे। फिर उसके बाद हम प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे 27 मई का, यानी दैट इज मंडे। 27 में मंडे का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले कि आज के दिन में क्या हुआ। आज के दिन देखने से पहले, 24 मई को देखने से पहले हम देखते हैं कि 23 मई का जो ये डे था, ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की जो है वो रैली थी। ऑलमोस्ट 372 पॉइंट्स एंड 1.65% की पूरी रैली थी और वो इंट्रा डे में इतना रैली था। गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं, फ्लैट ओपनिंग हुई थी और इसके बाद इंट्रा इतना बड़ा ऊपर गया था। तो इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट है कि प्राइसेस, जाहिर सी बात है अगले दिन तो फिर इतना बड़ा मूव देगी नहीं, थोड़ा रेस्ट करेगी मे बी। और डेली, ये जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में अभी जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास खड़ी है। ये जो आप जो देख रहे हो, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। ये ऊपर वाला जो एक रेसिस्टेंस जोन है, और ये रेसिस्टेंस जोन में अभी प्राइसेस जो है वो एक 23,200 के आसपास खड़ी है। यहाँ पे इस जोन में खड़ी है, 23,000 के आसपास खड़ी है। और इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वहाँ पे क्या प्राइसेस जो है, आज क्या प्राइसेस ने किया है, दैट इज 24 मई को। तो चार्ट एनालिसिस करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट प्राइसेस ने क्या किया है डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइसेस ने हाई को ब्रेक किया है। जैसे ये जो था, ये 22,800 का हाई था ऑलमोस्ट। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ये जो 22,800 का ये जो हाई था, इसको ब्रेक कर दिया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये और बुलिशनेस जो है शो करे। तो यहाँ पे ये डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा था प्राइसेस का। ये एक बॉटम, दूसरा बॉटम, ये तीसरा बॉटम। तीन बॉटम के बाद प्राइसेस ने इस रेसिस्टेंस जोन जो था 22,800 के रेसिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ कट किया है। तो देखते हैं 5 मिनट में 24 मई को किस तरीके का प्राइसेस ने बिहेव किया है ओवरऑल। मूव करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, इस रेड लाइन से जो है 24 में का मैप शुरू हुआ है। इसके बाद ये जितनी भी आप कैंडल स्टिक देख रहे हो, 24 में का कैंडल स्टिक है। तो मान लो कि अगर हम मॉर्निंग में इस मैप को देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि इसका सपोर्ट क्या था और इसका रेसिस्टेंस क्या था और रिसेंट हाई या लो इसने कौन सा ब्रेक किया है। तो सबसे पहले इसको हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारा 24 में है, जो कि यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। नीचे 24 में यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसको थोड़ी देर के लिए हम जो है एग्जिट करते हैं। इसको मैप को हटाते हैं। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आज जो ये सपोर्ट था, कल के दिन में ये सपोर्ट बना हुआ था और जो ब्रेकआउट हुआ है, ये हाई ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर की तरफ किया है। और इसका जो मैक्सिमम हाई जो आज लगाया था, वो इसको हाई ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर रिसेंट हाई और लो की बात करें, तो ये हाई ब्रेक होने के बाद आज कल के दिन में जो हाई और लो बनाया है मार्केट ने, तो ये कहीं ना कहीं एक हाई का काम किया और ये कहीं ना कहीं एक लो का काम किया। तो इस हाई और लो को देखते हुए हम एक फिबोनाची जो है ड्रॉ करेंगे और उस फिबोनाची में देखेंगे कि 0.5 टू 0.61 के बीच में क्या कोई बाइंग जोन बन रहा था, जिससे हम कल इसको बाई कर सकते थे। यानी आज के दिन 24 मई को हम इसको क्या बाई कर सकते थे। तो ये दो हाई और लो और हाई को लेते हुए हम एक फिबोनाची जो है ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस फिबोनाची को लिए हैं और इस लो पे हमने एडजस्ट किया है और एडजस्ट करने के बाद हमने इसको हाई की तरफ स्ट्रेच किया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस हाई की तरफ स्ट्रेच किया तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ट्रेड बना, वो जस्ट ओपन होते यहाँ पे बना था। दिस वन इज द 0.5261 का जोन। दिस विल बी आवर जोन where वी हैव टू बाय। ये ग्रीनिश पार्ट जो है ना, ये ग्रीनिश पार्ट, यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते थे चार्ट एनालिसिस में। तो साइकोलॉजिकली क्या है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट हमारा लो पॉइंट जो है ना, अभी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ये हमारा लो पॉइंट है। अभी हमारा लो पॉइंट जो है, ये रेड वाला पॉइंट जो था, ये लो था। इसको हम स्टॉप लॉस लेते ऊपर से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हाई ब्रेक होने का वेट करते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो दिस विल बी अ स्टॉप लॉस दैट इज 34.90, दैट इज 35 पॉइंट्स का जो हमारा होता है, वो पूरे ट्रेड्स में स्टॉप लॉस होता है, दैट इज 35 पॉइंट्स का। और जो टारगेट हम ले सकते थे, इसमें टारगेट हमारा
मतलब हाई जो है उसको ब्रेक होने का हम वेट करते हैं। तो हाई के केस में ऊपर जब प्राइसेस गई है तो इसको 68 पॉइंट्स के आसपास जाके और फिर वहाँ पे विक से जो है टेस्ट किया है उसको, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे। दिस विल बी आवर फर्स्ट ट्रेड ऑन 24th में, दैट इज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेड। एंड ये वाला जो पोर्शन था, ये ग्रीनिश पार्ट में हम एंट्री करते, और पहला जो ट्रेड बन रहा था वो जस्ट दिस पॉइंट पे, यहीं पे ये जो मैं रोल ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट ट्रेड था। इसको हम लिख भी देते हैं, दिस विल बी आवर फर्स्ट ट्रेड। ये पहला ट्रेड बना हमारा। उसके बाद सेकंड जो ट्रेड बना था, फिर प्राइसेस क्या कि यहाँ से ऊपर गई। ये फिबोनाची को हम रिमूव करते हैं थोड़ी देर के लिए और देखने का प्रयास करते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे फिबोनाची आई और यहाँ से प्राइसेस ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ मूव किया और इस हाई के आसपास गई, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देते। फिर दूसरा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ था वो जस्ट उसी प्लेस पे इनिशिएट हुआ था, और वो कहाँ पे इनिशिएट हुआ, इस प्लेस पे इनिशिएट हुआ। दिस इज आवर सेकंड ट्रेड, और इसको भी हम जो है टारगेट ऊपर की तरफ रखते कि ये इसका हाई ब्रेक कर सके, लेकिन वहां तक हाई ब्रेक नहीं हुआ और ये उल्टा हमारी तरफ ही आने लगा, तो इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकाल सकते थे। फिर उसके बाद जो थर्ड ट्रेड जो हम इनिशिएट करते, इसी लाइन पे थर्ड ट्रेड इनिशिएट करते, और उसका भी स्टॉप लॉस नीचे की तरफ ये हमारा लो होता। दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, एंड टारगेट क्या होता, यही हाई ब्रेक होने का हम इसका टारगेट वेट करते, जो हमारा टारगेट जाके 1 बजे के आसपास यहाँ पे पूरा हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये आपको अगर मैं दिखाऊं तो कितने पॉइंट की रैली थी ये आपका, अगर मान लो ये ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास का अगर स्टॉप लॉस है, और यहाँ से अगर 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर आप ट्रेल करते हुए जाते, तो ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो आपका बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 80 पॉइंट का जो है हमारा टारगेट है, और ये नीचे जो देखो ये 35 पॉइंट का जो है वो स्टॉप लॉस है। ये दो ट्रेड जो है, ऑलमोस्ट दो तीन ट्रेड जो मैंने दिखाया वो ओवरऑल बाइंग का ट्रेड था आज पूरे दिन भर में, जो ऑलमोस्ट अगर ये तीन ट्रेड से ये एक ट्रेड, फिर ये आपका दूसरा ट्रेड, फिर अगर ये ले लो तो ये तीसरा ट्रेड, दिस विल बी थर्ड ट्रेड। लेकिन ये दूसरे वाले ट्रेड को हम उतना जो है नहीं कह सकते कि ये हमारे टारगेट को हिट किया है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ पे निकले। बट ये फर्स्ट और थर्ड वाला जो था, ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये टारगेट हिटिंग था, और 1:2 के रेशियो में ये निकला, जबकि हमारा एक स्टॉप लॉस ही था, क्या था, 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस था। और दूसरा जो ट्रेड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से अपवर्ड की तरफ इसने ब्रेक किया, और फिर जैसे ही इसने नीचे की तरफ लो को काटा, तो यहाँ से हमारा दूसरा एक पुट का ट्रेड यानी शॉर्ट का ट्रेड एक इनिशिएट हो सकता था, जो कि यहाँ से था। यहाँ से हम जो है ट्रेड ले सकते थे ऑलमोस्ट फिबोनाची 0.5 टू 0.61 के आसपास की ड्रॉ करने के बाद। तो हम फिबोनाची कहाँ से ड्रॉ करते, ये हमारा लो, ये हमारा हाई एरिया हो जाता। दिस विल बी आवर हाई एरिया, दिस विल बी आवर लो एरिया, और यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर जाना शुरू की, तो हम एक ऊपर का एक फिबोनाची ड्रॉ करते 0 पॉइंट ये, और यहाँ पे हम इसको जो है ट्रेड करते, यहाँ से हम लेते और यहाँ ऑलमोस्ट 29 पॉइंट की एक स्टॉप लॉस रखते, और नीचे की तरफ इसको कहते कि इस पॉइंट को जो है ये ब्रेक करेगा। तो ऑलमोस्ट 1:1 की रेशियो हम इसको ट्रेल कर देते हैं यहाँ पे, 1:1 की रेशियो, क्योंकि ये अगर लो है तो इसको ब्रेक करेगा, तो ऑलमोस्ट 1:1 का एक रेशियो से इस ट्रेड को हम उठा सकते थे। फिलहाल हम फिबोनाची को रिमूव करते हैं ताकि चार्ट हमें जो है साफ साफ दिख सके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही इसने लो को ब्रेक किया, वहाँ पे हम इसके बाद ये यहाँ इस पॉइंट से हमने फिबोनाची ड्रॉ की, और ये प्राइस जो है और नीचे तक गई। तो ये हमारा जो था ये फोर्थ ट्रेड हो सकता था, फोर्थ यहाँ से ये वाला फोर्थ हो सकता था। इसके बाद ये मूवमेंट जो है एग्जिट हो गया, ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ट्रेड मार्केट था, और इसके बाद कोई मूवमेंट जो है हमें नहीं देखने को मिला, मार्केट एंड हो गया। तो ओवरऑल 4 ट्रेड्स जो है हमने चार्ट में देखे आज के दिन में। पूरे दिन में जो है यही 4 ट्रेड्स हमें बनता हुआ दिखा, जिसका वेट करने के बाद हम एक प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट के द्वारा हम इस ट्रेड को ले सकते थे। हमारे इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था, कुछ लॉसेस भी हो सकते थे, बट विदाउट लॉस यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट, दैट इज द ट्रूथ इन ट्रेडिंग। यहाँ भी हमने जो है स्टॉप लॉस कितने का लिया, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस लिया। यहाँ भी हमने कितने का स्टॉप लॉस लिया, ऑलमोस्ट 32-35 का स्टॉप लॉस लिया। और हमारा एक बार भी इस सारी ट्रेड्स में जो है स्टॉप लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट बुलिश था, तो हमें ये वाला ट्रेड जो है ये इग्नोर करना चाहिए था, ये वाला ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर हम बायर हैं तो हम मैक्सिमम बुलिश ट्रेड ही ले। सो दिस इज द लॉस रिकरिंग ट्रेड्स, हमें इससे बचना चाहिए। और ये वाला मोस्टली वन और थर्ड ट्रेड्स जो है, वन और थर्ड ट्रेड्स, दिस विल बी आर रिकरिंग ट्रेड्स। ये अच्छा है, गुड साइकोलॉजिकल ट्रेड है। और एक बात और देखने वाली है कि इस चार्ट के अलावा क्या वाई और पीसीआर और
आईपी और आईवी परसेंटाइल ने भी क्या सपोर्ट किया है इस सारे ट्रेड्स को। तो हम सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे कि जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो एक ट्रेड हमें मिला जैसे 9:15 के आसपास, तो यहाँ पे ओवाई हम देखेंगे। दूसरा जो ओवाई हम देखने का प्रयास करेंगे वो 10 o'clock के आसपास देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हमारी ओवाई और पीसीआर ये सब क्या बोल रही थी। और सबसे लास्ट में जो हम एक ट्रेड देखने का प्रयास करेंगे वो 2:45 के आसपास हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस समय ओवाई और ये सब क्या कह रहे थे। तो चलते हैं ओवाई इंट्राडे, ओवाई और इंट्राडे पीसीआर और आईवी आईवी परसेंटाइल को देखने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पे चार्ट्स जो है वो क्या कह रहे थे। ये सेंसिबल की वेबसाइट है, इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि ओआई जो है किस तरीके से वर्क किया है। ये सबसे ऊपर जहाँ रोल ओवर हो रहा है ये 24 मई का ओआई डेटा है। इसमें देखेंगे कि जो ऊपर में है वो पुट की ओआई है। ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन वाला लाइन जो है वो पुट की ओआई है और रेड वाला लाइन जो है वो कॉल की ओआई है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन वाली दैट इज पुट ओआई जो है ऊपर चल रही है और दोनों जब से ओपन हुआ है वो कहीं ना कहीं एक दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और वो कितने बजे तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा है दोनों, ऑलमोस्ट 10:30 तक। तो कहीं ना कहीं उस समय तक मार्केट ऑन एन एवरेज कंसोलिडेट रहा है। क्या रहा है, मार्केट कंसोलिडेट रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ के बाद जैसे ही ओपन होना शुरू हुआ तो दोनों में क्या रहा है, कंसोलिडेट रहा है। यहाँ से भी इसने ऊपर की तरफ किया 10 बजे तक ऑलमोस्ट, और यहाँ से भी इसने ऊपर किया ऑलमोस्ट 10:30 तक, तो दोनों कंसोलिडेट रहे। उसके बाद जो हुआ है वो पुट की ओआई ऊपर में थी और कॉल की ओआई ऑलमोस्ट फ्लैट, दोनों फ्लैट दिख रहे हैं, लेकिन पुट की ओआई ऊपर है और वो स्लाइटली लिटिल बिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो वहां से ये ऑलमोस्ट 1 या 1:30 बजे के आसपास दोनों फ्लैट रहे हैं। तो प्राइस में भी एक कहीं ना कहीं अपवर्ड मूवमेंट जो है हमें दिखा है, जो कि वो 1 और 1:30 तक ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कॉल वाइज स्लाइटली बिट यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ है। और ये जो पुटुवाई है यहाँ के बाद पुटुवाई क्या है, स्लाइटली लिटिल बिट फ्लैट हो गया है और वो डाउन साइड चला गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है कहीं हद तक नीचे आ गई है। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्राइसेस ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया तो उस समय क्या था कि कॉल वाई फ्लैट हो गई और पुट वाई ने जो है हल्का लिटिल बिट फ्लैट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में या, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई और 1 o'clock के आसपास ऊपर जाकर फिर कॉल वाई स्लाइटली बिट इंक्रीज होना शुरू हुई फ्लैट में, और दोनों फ्लैट हुए, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है नीचे की तरफ गिरा। 2 o'clock के बाद देखो यहाँ से कहीं ना कहीं पुट पुट की जो वाई है वो डिक्रीज होना शुरू शुरू हुई है और कॉल की वाई जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुई है, जिसके कारण हमें फोर्थ वाला ट्रेड याद करो। फोर्थ वाला जो ट्रेड मैं बता रहा था कि मैंने लिया, तो यहाँ से अगर मान लो ये 2:20 के आसपास अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके बाद जब लो ब्रेक हुआ है, यहाँ से जब ये लो ब्रेक हुआ तो ये देखो कितने बजे बनी है, ऑलमोस्ट 2:40 के आसपास बनी है। जब ये हमारा प्राइस शो कर रहा है कि ये 2:20, 2:25, 2:30 के आसपास ये इंक्रीज होना शुरू हुआ और वो डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो हम यहाँ पे जो ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं वो कितने बजे कर रहे हैं, 2:40 के आसपास इनिशिएट कर रहे हैं। नीचे रोल ओवर देखो ये कितने बजे के आसपास कर रहे हैं, 2:45 के आसपास हम कर रहे हैं। तो जब 2:30 के आसपास मुझे पता चल गया कि वो नीचे आ रही है तो हम यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, एक रिस्क ले सकते थे यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का, और नीचे ये इस लो को ब्रेक होने का वेट करते हैं। और देखो ये कितना ऑलमोस्ट 67-68 पॉइंट जो है वो देके गई है। तो यही चीजें है कि ओपन इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं तुम्हें पहले इनिशिएट वो दिखा देता है कि आगे क्या होने वाला है। फिर अभी देखते हैं कि पीसीआर जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा था और आईवीपी का क्या रोल था आज के 24 में के ट्रेडिंग में। सबसे पहले बात करते हैं आईवी परसेंटाइल की। तो आईवी परसेंटाइल जैसे ओपन हुआ तो 85 के आसपास वो ओपन हुआ। 85 ऑलमोस्ट हम ज़्यादा बढ़ा हुआ भी नहीं कर सकते और ज़्यादा इसको डाउन साइड भी नहीं कर सकते। तो 85 के बाद इसने जो डाउनफॉल दिया है ऑलमोस्ट 80, 80 के बाद 75, 76, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, जिसकी वजह से हमें आईवीपी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो कहीं ना कहीं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर डाउन है, गिर रही है, तो बाय के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि हम बाय कर सकते हैं, हमें एक प्रॉफिट है उसकी वजह से। लेकिन जहां पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं वो सेलर को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि वो एक तरीके का प्रॉफिट होता है। अगर वोलेटाइल इंक्रीज हो रहा है तो वोलेटाइल एक प्रॉफिट देता है वो सेलर को, बट वोलेटाइल अगर डिक्रीज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में आता है, क्योंकि उसमें डेल्टा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आईवी परसेंटाइल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं बायर को एक प्रॉफिट है। अब आगे देखते हैं कि क्या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी डिक्रीज हो रही थी। तो सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की, वो 9:30 के आसपास जो थी वो 14 के आसपास थी, और पूरे डे में इसने 14 से डिक्रीज होते हुए 13 के आसपास और 1250 के आसपास। तो कहीं ना कहीं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के साथ साथ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटेज के साथ साथ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, जिसकी वजह से ये डे जो था एक बायस के लिए था, ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट नहीं था। हम इसको नॉर्मल वोलेटाइल कह सकते हैं और इसमें हम एक ट्रेड ले सकते थे आज के दिन।